तो गाइज वेलकम टू डे 42 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। और आज हम साइंस एंड टेक के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के पीवाईक्यू और उनके अप्रोच डिस्कस करेंगे कि उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को हम लाइट ईयर्स में मेजर कर रहे हैं। ये अकेली यूनिट नहीं है, याद रखना देयर इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑल्सो, जो कि बराबर होती है इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सो इसके बराबर का जो डिस्टेंस होता है दैट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और नॉर्मली जो छोटे स्टेलर डिस्टेंसेज होते हैं उनको मेजर हम करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। और जो आपके बहुत बड़े राइट लार्ज स्टेलर डिस्टेंसेज होती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज, उन्हें हम लाइट ईयर्स में मेजर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पूछा हुआ है कि लाइट का यूज क्यों कर रहा है बेसिकली हम ये मेजरमेंट करने के लिए, राइट। और यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, बेसिकली आपने एलिमिनेट ही करना है चीज़ों को। जैसे ऑप्शन 1 देखो, डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ये तो हटा दो क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, है ना, विद एक्सेलरेटिंग स्पीड दैट इज बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी, राइट। सो ये तो आप हटा दो, राइट। दूसरा, इट इज़ नॉट लॉजिकली करेक्ट। दूसरा, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, झूठ बात है। जैसे ही उनका मास इंक्रीज या डिक्रीज होगा उनकी ग्रेविटी भी इंक्रीज डिक्रीज होगी, राइट। आप मुझे बताएंगे कि जो जो ग्रेविटी है, क्या ह्यूमंस ग्रेविटी, राइट, ह्यूमंस ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करते हैं या एग्जर्ट करते हैं या नहीं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, ये भी झूठ बात है क्योंकि हमें पता है कि ब्लैक होल के आसपास जब भी लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है, ब्लैक होल उसे बेंड कर देता है, इसी को हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, राइट। इवन लाइट या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड ब्लैक होल की वजह से जो है बेंड हो जाती है, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। सो डी इज द आंसर, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम। लॉजिकली इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बट मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, क्योंकि रिसेंटली जो है जो सन है, राइट, एक एक इम्पॉर्टेंट बात है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, ये डिपेंड करती है डेंसिटी पे भी, जिस मटेरियल से ये गुजर रही है। मान लो अगर ज़्यादा डेंस मटेरियल से आप लाइट को गुजार रहे हो तो उसकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है वहाँ पे, उस वजह से उसकी स्पीड कम होती जाती है। जितना डेंस मटेरियल होगा उसके अंदर ट्रेवल करते करते स्पीड इसकी कम होती जाएगी। वैक्यूम में बहुत फास्ट चलेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है, बेंडिंग हो जाएगी लाइट में इसी वजह से। और याद रखना है कि एक सन जो आपका यूरोपियन एक एक्सपेरिमेंटल, राइट, एक एक इंस्टीट्यूट है उनका, राइट, जहाँ पे बेसिकली वो एक तरीके से, राइट, पार्टिकल फिजिक्स पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्होंने लाइट से भी फास्ट, राइट, एक तरीके से इन्होंने एक एक न्यूट्रिनो, राइट, सब एटॉमिक न्यूट्रिनो पार्टिकल्स डिस्कवर किया हुआ है, राइट, विच इज, राइट, which is traveling faster than light, right? Long particle collider faster than the speed of light. ये जो है अभी वेरीफाई करना है, राइट, वेरीफाई करना बाकी है। लेकिन अभी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा दुनिया में चल रहा है कि एक ऐसा पार्टिकल इन्होंने खोज दिया हुआ है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आपका भाग सकता है। न्यूट्रिनो के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये लीस्ट इंटरेक्टिव मटेरियल होते हैं, यूजुअली ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो आपकी अ, किसी भी एटम की जो वीक न्यूक्लियर फील्ड, उससे ये थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर जाते हैं। न्यूट्रिनोज के मास, राइट, ऑलमोस्ट ये मासलेस होते हैं, ऑलमोस्ट मासलेस आप इसे कहेंगे, राइट। सो ये बातें याद रखनी है। और न्यूट्रिनो के जो है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल ऑपोजिट रहता है, राइट। दे आर नॉट हैविंग द इलेक्ट्रिक चार्ज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, ये है ना। ये आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू है, 2022 में इन्होंने पूछा हुआ है। कंबाइंड ज्यूट साइंटिस्ट का पेपर उठा करके देख लेना, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है न्यूट्रिनो पे। सॉन के बारे में कुछ और बातें पता होनी चाहिए, जैसे लार्ज हेड्रन कोलाइडर, अगर ये आपसे पूछे वो, ये फॉरवर्ड रिसर्च फेजर नाम का एक्सपेरिमेंट, फेजर या फिर लार्ज हेड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, ये सर्न के एक्सपेरिमेंट्स है, ये बातें याद रखनी है। सो ये जो क्वेश्चन था ये एक बाउंसर नहीं था, 2021 का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने सीडीएस में पूछा हुआ है कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, ये स्टेटमेंट डज होल्ड इफ मीडियम ऑफ द लाइट इज डेफिनेटली होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट। तभी जो है ये स्ट्रेट लाइन में चल पड़ेगी आपकी, होमोजीनियस होना चाहिए मीडियम। अदरवाइज अगर मीडियम चेंज होता रहेगा तो ये, राइट, इसकी फ्री
जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। सो दिस इज अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन पे। वैक्सीन पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पिछले साल भी क्वेश्चन बना हुआ है, इस साल भी बन सकता है किसी भी तरीके की वैक्सीन पे। तो याद रखना रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, वैक्सीन अलग अलग तरीके की होती है। ये देखो इधर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड टू डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। जहाँ भी वो रिकॉम्बिनेंट वर्ड आए सीधा बात कर लेना कि हाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। जहाँ भी रिकॉम्बिनेंट इट मीन्स लैब के अंदर कुछ हो रहा है, लैब के अंदर कुछ हो रहा है, रिकम्बाइन किया जा रहा है चीज़ों को, रिकॉम्बिनेंट डेफिनेटली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई होती है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर डेफिनेटली। देखो एक होता है आपका, इसका आंसर बोथ 1 and 2 है। एक होती है आपकी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, राइट, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वेक्टर वैक्सीन वगैरह। एक होती है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरएनए वैक्सीन, राइट। कहाँ इधर लिखा होगा, राइट, डीएनए या फिर आरएनए वैक्सीन। दे आर डिफरेंट। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में क्या होगा, जैसे आपका मान लो लिविंग बैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, इसी का एक हिस्सा ये उठा लेंगे और उसमें जेनेटिक एडिटिंग करेंगे, राइट। तो बैक्टीरिया का एक हिस्सा या फिर बैक्टीरिया के बाहर या फिर वायरस के बाहर इन्होंने जो एक तरीके से अपने स्पाइक प्रोटीन्स बनाए होते हैं, उन स्पाइक प्रोटीन को कोड करने वाले जीन जो है ये उठा लेते हैं, राइट। और वायरस का एक हिस्सा ही डाल दिया जाएगा बकायदा बॉडी के अंदर। यहाँ पे क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरएनए वैक्सीन में, यहाँ पे आप सिर्फ आरएनए को डाल रहे होते हैं बॉडी में, यहाँ वेक्टर को डाल रहे हैं, राइट, वायरस का हिस्सा, टूटा फूटा हिस्सा। यहाँ आरएनए या डीएनए को ही डाला जा रहा है। दे आर मच मोर सेफर, बट रिकॉम्बिनेशन इन दोनों में हो रहा है। अदर जो चीज़ें होती है जैसे लाइव एट्यूनेटेड, इसमें जो है एक तरीके से कमज़ोर वायरस वगैरह को आप बॉडी में डाल देते हो ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो, राइट। एक होता है वोल इनएक्टिवेटेड कि भैया आपने पूरा इनएक्टिवेट कर दिया है, पूरे है ना एकदम डेड वेक्टर को आपने बॉडी के अंदर डाला हुआ है, डेड वायरस वगैरह को। स्प्लिट इनएक्टिवेटेड वगैरह इसे छोड़ो, मतलब तोड़ा फोड़ा जो चीज़ें हैं। रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर्स, ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे देखी, वायरस का ही एक रिकम्बन है ना, इसी वो पूरे वायरस को आप जो है रिकम्बाइन कर रहे हो, जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर रहे हो और उसके बाद वायरस को बॉडी के अंदर डाल रहे हो, समझ गए। सो दिस इज रिकॉम्बिनेंट वायरल, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वैक्सीन एंड देन योर डीएनए या फिर आरएनए वैक्सीन। ये कुछ आपके वैक्सीन डेवलपमेंट की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, याद रखना है। इंडिया में जो है आरएनए या फिर डीएनए वैक्सीन, इंडियन कोविड-19 वैक्सीन कोई भी नहीं है। चाहे वो आपका स्पुतनिक वी हो गया, चाहे वो कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, ऑल ऑफ देम दे आर बेस्ड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज। लाइव एट्यूनेटेड वगैरह हो गया, इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन वगैरह हो गया, रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर वगैरह हो गया। बट जो डीएनए या फिर है ना जो आपकी एमआरएनए वैक्सीन है, एमआरएनए वैक्सीन फॉर कोविड आर बेसिकली यूएस बेस्ड, है ना। जो उनकी वैक्सीन है फॉर एग्जांपल मॉडर्ना हो गया, फाइजर वगैरह हो गया, ये एमआरएनए वैक्सीन है। यही पीवाईक्यू एक रिपीट भी हुआ था, इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। 2021 के ये क्वेश्चन है गुरु, और 2022 में इसी के बेसिस पे उन्होंने एक और क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था कि इनमें से कौन सी वैक्सीन किस तरीके की है, ऐसे ही पूछ लिया था। इन कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस कंसिडर, ये मतलब इनका माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज या फिर डीएनए आरएनए वगैरह, इनका मतलब मैं बार बार कहता हूँ क्रश है यूपीएससी का, बार बार पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा है पासिंग ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम वन पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट इन थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। देखो यहाँ कैन भी बोला हुआ है तो डेफिनेटली है ना। देखो साइंस में ना, साइंस वो इवन आपके एडल्ट है ना, एडल्ट नॉर्मल एडल्ट सेल्स से एडिटिंग करके वो स्टेम सेल बनाए जा रही है, और वो भी मतलब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, आईपीएस उसे हम कहते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। मतलब नॉर्मल सेल को ही आप मॉडिफाई कर पा रहे हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते आप माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट, आप जो है बिफोर और या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद भी आप जो है एम्ब्रायो को निकाल के उसमें डेफिनेटली आप माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट उसमें कर सकते हैं, राइट। एंड चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ये बात भी आपकी सही है गुरु, याद रखना सेल के बारे में बेसिक चीज याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल में सिर्फ और सिर्फ फीमेल से आएगा, मदर से आएगा। बाकी पूरी सेल मदर और फादर दोनों मिलके बना रहे होते हैं इनके, जो राइट फादर का स्पर्म, मदर की एग, बाकी पूरी सेल ये बनाएंगे। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सिर्फ फीमेल से आएगा, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड जो डिजीजेज होती है नॉर्मली, वो डिजीजेज आपकी नॉर्मली फीमेल से ही आती है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये पहली बार ही नहीं पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इनका फेवरेट टॉपिक है। इन्होंने बोला प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो याद रखना
माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस के प्रिवेंशन के लिए। मैंने ऑलरेडी 10-15 बार कम से कम अपने साइंस एंड टेक के कोर्स में, है ना, जो मैंने बिल्कुल फ्रीली अनअकैडमी पे लिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं लेक्चर। प्रोफाइल एक्सेस करनी हो तो टेलीग्राम, है ना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लिंक पड़े होंगे, ठीक है। पूरा कोर्स वहाँ पे 9, है ना, 9 घंटे में साइंस एंड टेक अच्छे से कवर हुआ है। मैंने बताया हुआ है, जब भी वो आपको बोले PNT प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, PBT पोलर बॉडी ट्रांसफर, और आपका राइट एम मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर MST, PNT PBT MST मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, प्रो पोलर बॉडी ट्रांसफर, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये आपके सीधे सीधे किस चीज़ से डील कर रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया से डील कर रहे हैं, राइट। ये आपके सेल के न्यूक्लियस से डील नहीं कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया आपने रिप्लेस क्यों करना है, बेसिकली क्योंकि ये डिजीजेज कैरी करता है। याद रखनी है ये बातें, जनरेशनल डिजीजेज ये कैरी करता है। सो ये बात आपने फ्यूचर के लिए याद रखनी है यहाँ से, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आपका आता है अगेन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी इन कंटेक्स्ट ऑफ यूके बेस्ड ऑन, है ना, ये 2016 का इनका क्वेश्चन है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेबीज विद DNA फ्रॉम 3 people थ्रू MSD, ठीक है। MGT और माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन इज अ medical technique in which defective mitochondria carried by woman is replaced with healthy mitochondria of donor। बिल्कुल ये बात तो सही है ना। एंड माइटोकॉन्ड्रियल, है ना, आपकी जो जीन थेरेपी है, इट proposes to give parents a chance of having child that is over 99% genetically matched to them and most importantly free of mitochondrial diseases, right। इसमें करेक्ट इन्होंने पूछा हुआ है अगेन। ये स्टेटमेंट इसके सस्पिशियस है, इन्होंने पूछा हुआ है पहले, राइट। 99% जेनेटिकली मैच्ड टू देम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज प्रपोजेस। यस यस, ये दोनों बातें आपकी सही जाएगी यहाँ पे, बोथ 1 and 2, राइट। क्योंकि ये एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे बेसिकली डेफिनेटली जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही यहाँ से हटाया जा रहा है, जो इनका केंद्रक है, राइट, जो न्यूक्लियस है सेल का, वो वैसे ही रहेगा। सो जेनेटिकली सिमिलैरिटी आपकी बनी रहेगी। सो इसीलिए अगर वो आपको बोले इन 3 टेक्नोलॉजीज के साथ भी, अगर वो आपको बोले 3 पेरेंट बेबी, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। 3 पेरेंट कैसे होता है, आपके मदर से एग लिया जाएगा, फादर से स्पर्म लिया जाएगा, लेकिन एग में जो है अगर डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसे निकाल के एक तीसरे तीसरे पेरेंट या फिर तीसरी फीमेल पेरेंट के एग से वो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें डाल दिया जाएगा। दिस इज नॉन एज 3 पेरेंट बेबी, राइट। सो दिस इज फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। फिर से इन्होंने यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग सर्विस में ये पूछ लिया था, प्रेजेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रियल DNA, right। Reason for conducting a thorough research, definitely mitochondrial diseases। Understand the diseases caused by life, no, ये तो नहीं। Understand the mechanism of transmission of respiratory diseases inherited from parent, ऐसे मतलब सिर्फ respiratory, no। Understand certain hereditary diseases that are transferred exclusively from mother to offspring। देखो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, this is your right answer। यहीं से यही स्टेटमेंट है, वो समझ गए बात को, यही स्टेटमेंट है जो कंफ्यूज करती है। सो दिस इज वाई यूपीएससी के PYQs आर इंपॉर्टेंट। ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का 2012 का क्वेश्चन था, आगे आ गया। देखो जो मैंने बताया, मेटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, डेफिनेटली याद रखना, ये माइटोकॉन्ड्रियल है ना, जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर है, राइट। क्योर ऑफ कैंसर थ्रू न्यूक्लियर ट्रांसफर, नो। 3 पेरेंट बेबी, यस, दिस इज योर स्पिंडल न्यूक्लियर ट्रांसफर। याद रहेगा 3 पेरेंट बेबी, राइट। सो 3 पेरेंट बेबी भी आपके जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से रिलेट करता है। एंड देन विद रेफरेंस टू लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन स्टेम सेल रिसर्च, ये स्टेम सेल की अलग बात कर रहा है, राइट। सो यहाँ क्वेश्चन देखो, द ओनली रिसोर्स, ये ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि, राइट, ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, लेकिन देखो ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल्स आर एम्ब्रायोज एंड ब्लास्टोसाइट। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, आंसर आ गया डी। समझ गए, क्योंकि ह्यूमन स्टेम सेल जो है, इवन आपकी बॉडी में भी स्टेम सेल बन रहा होता है, कहाँ, बोन मैरो में। बोन मैरो में आपके स्टेम सेल्स बन रहे होते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं आप स्टेम सेल, समझ गए। बाकी पढ़ना ही नहीं है बाकी। स्टेम सेल्स कैन बी डेवलप्ड विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन टू ब्लास्टोसाइट्स, तो कैन बी डिराइव्ड, 1 second, it is okay। So stem cells can be derived without causing destruction to blastocytes। The stem cells can regenerate themselves in vitro virtually forever, are correct। 1 second guys। And Indian research centers also created a few cell lines which can be developed into many types of tissues। शायद उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने अलग इसमें स्टेटमेंट दी हुई थी,
डेफिनेटली इस चीज़ को जो है आप यहाँ से हटा सकते हो, राइट। सो ये स्टेटमेंट आपकी सही की ओर जा रही है। द स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड, ये इनकम्प्लीट यहाँ पे स्टेटमेंट है, सॉरी, विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन टू ब्लास्टोसाइट्स, ये बात तो आपकी सही है, स्टेम सेल्स है ना जो है वहाँ से डिराइव की जा सकती है आपके, राइट। तो यस, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 and 4 इज योर राइट आंसर। स्टेम सेल्स कैन रीजेनरेट देमसेल्स इन विट्रो वर्चुअली फॉरएवर, मतलब ये 1 2 and 4, the only source of human stem cells are in embryos at no, this है ना, this question seems to be incorrect, क्योंकि ये भी आपकी incorrect जा रही है। can regenerate themselves in vitro virtually forever, है ना। so नो, ये ना डाई भी होती है ये सेल्स, राइट। सो दिस इज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। स्टेम सेल्स पे मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है, इसकी पोटेंसी वगैरह देख लेना, क्या होती है टोटीपोटेंट, क्या होती है मल्टीपोटेंट, और हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स क्या होती है। बेसिकली ब्लड फॉर्मिंग जो स्टेम सेल रहती है उसे हम कहते हैं हेमेटोपोटिक, राइट। सो ये बातें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है। देखो ये जीएम क्रॉप पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, सीडीएस में इन्होंने ऑलरेडी पूछ दिया हुआ है, राइट। आपके बीटी कॉटन पे आई थिंक इस साल सीडीएस पे क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। सो उसमें पूछा हुआ था कि कौन से बैक्टीरिया से बीटी कॉटन जो है चीज़ डिराइव की गई है, वो क्राई1 AC2 वगैरह जीन जिस पे PYQ बना हुआ है। सो ये भी क्वेश्चन उस चीज़ से रिलेटेड है। बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 इज बेसिकली बीटी कॉटन से रिलेटेड। एक्चुअली दो जीन जो है इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक था क्राई1AC जीन, एक था क्राई2AB जीन, और इन्हीं, राइट, ये दोनों है ना, क्राई2BC जीन, राइट। सो ये दो जीन जो है ये पूछ लिए गए हैं 2017 के प्री में, यूपीएससी ने पूछे हुए हैं ऑलरेडी। सो इन्हीं का नाम था बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 बेसिकली। सो दिस इज प्रोडक्शन ऑफ genetically modified crop plants. So this is how PYQ help you, right? 2020 के ये PYQ हमने कुछ अच्छे देखे। आई होप ये लेक्चर सीरीज आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। यू कैन सपोर्ट मी बाय शेयरिंग दिस वीडियो एंड बाय कमेंटिंग, राइट, डाउन बिलो, ताकि you should tell me कि how to improve the things, right? So this is a disputed question, really this is a disputed question, right? So इसके ऑप्शन डिस्प्यूटेड है, देखना पड़ेगा, राइट। सो ये मुझे एक प्लेटफॉर्म पे मिले थे। सो दिस इज़ वाई, लेकिन PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपके जो है इस साल का अटेम्प्ट सही रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, शेयर कर लेना। बाय बाय।